जो इसके पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। नमस्कार, नवभारत टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती मौजूद है। इनसे जानेंगे कि आज मनीष कश्यप के मामले में क्या हुआ है। सुबह से ही ये भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट के अंदर? देखिए, कोर्ट में बेसिकली इनका जो पुलिस चाह रही थी कि दो तरफ से आवेदन पड़ा। एक तरफ से तमिलनाडु पुलिस चाह रही थी कि उनको हवाले कर दिया प्रोटेक्शन के लिए, उन्होंने कहा। और दूसरा आवेदन बिहार सरकार की जो पुलिस थी, माने एमएनटू से ईओई, उन्होंने कहा कि मुझे और इनसे फर्दर पूछताछ 24 घंटा जो आपने समय दिया वो पर्याप्त नहीं है और इस वजह से जो है सो मुझे और समय चाहिए। तो 7 दिन का उन्होंने समय का मांग पुनः किया। तो कोर्ट ने इस बीच में मनीष ने भी अपनी बातें रखी अपनी तरफ से कि मेरे साथ टॉर्चरिंग हो रहा है, हमको जान से भी खतरा है, बहुत मारपीट की जा रही है। तो न्यायालय ने सारी बात को जज साहब ने सुना और अंत में होते होते उन्होंने उनका ये भी था कि इस अनुसंधान के दौरान हमारे साथ एक वकील रहना चाहिए, जो मेरा अधिकार है। तो सारे चीज़ों को सुनते हुए जज साहब ने जो ऑर्डर दिया है उनके मुताबिक 3 दिन का इनका जुडिशियल पुलिस रिमांड जो है सो बढ़ा दिया। यानी ईओयू को फिर से एक बार रिमांड पर मनीष कश्यप को दे दिया गया। 3 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में फिर से 3 दिनों के लिए। क्या लगता है कि लगातार जिस तरह से पुलिस रिमांड पर ले रही है, आमतौर पर अगर देखा जाए तो अगर नॉर्मल केसेज होते हैं तो क्या उसमें भी रिमांड आसानी से मिल जाता है? देखिए, इस केस के नेचर पर जब डिस्कस करेंगे आप तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ने लगेगी। गलत और सही का चीज़ मीडिया पे पहले नहीं डिस्कस करना चाहिए। आप न्यायालय में रखना चाहिए बात को न्यायालय में, लेकिन जहाँ तक प्रक्रियात्मक चीज़ से यदि वो असंतुष्ट और असंतुष्ट हैं भी वो लोग, तो फिर आगे हाई कोर्ट में आने के बाद वो लोग सोच रहे हैं। यदि आपका प्रॉपर ये है कि यदि आप निचली अदालत के किसी भी निर्णय से यदि आप असंतुष्ट हैं तो उसे ऊपर बढ़ने का है कि आपको स्कोप रहता है, तो ऊपर बढ़ने का ये लोगों का जो है मनीष कश्यप जी का जो है सो अपना स्ट्रेटजी है कि ऊपर बढ़ा गया, बस यही है फिलहाल। ये फर्जी खबर को लेकर लगातार लोग भी सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप फर्जी प्रकरण में गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो पूर्व के मामले में गिरफ्तारी दिखाई गई। बेतिया में एक मामला पेंडिंग था, मझौलिया में, शायद उसी में उन्होंने सरेंडर किया था। इस के माध्यम से जो कानूनी रूप से भी लोगों को अवेयरनेस हो जाए, इस दृष्टिकोण से यदि आप मुझे पूछेंगे तो विधिवत कुछ चीज़ें जो है सो नियमानुसार ये होता है कि यदि वहाँ पर 83 उनके खिलाफ निर्गत था, वो वहाँ पर सरेंडर किए, तो उसके बाद एक होता है कि 30 किलोमीटर से अधिक यदि आप यात्रा करवाते हैं तो वहाँ के जो लोकल जुरिडिक्शन में होता है उनसे परमिशन इजाज़त ली जाती है। उस इजाज़त के बाद जो है सो व्यक्ति को वहाँ से लेके जाया जाता है। फिर उस जिस केस में रिमांड जो होता है वो एक्सट्रीम नेसेसिटी दिखाया जाता है, क्योंकि देखिए पुलिस के पास अनुसंधान के समय असीम शक्ति होती है, उसको नियंत्रित की कहीं आईओ खास करके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, ये मैं सीआरपीसी में प्रावधान के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, तो एक्सट्रीम उसके पास शक्ति होती है, तो वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे, इसीलिए उसको नियंत्रित करने के लिए उनके ऊपर जो है सो आप देखते होंगे कि किसी दरोगा होता है, इंस्पेक्टर होते हैं, डीएसपी होते हैं, एसपी होते हैं, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को नियंत्रित करने के लिए कहीं वो ज़्यादा ये न कर दे, माने वो तो ऐसे। और उसके बाद एक अथॉरिटी होती है कोर्ट के मॉनिटरिंग में होता है, और कोर्ट में भी यदि आप इन तमाम यदि हर चैनल पे आपके साथ यदि कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके लिए है कि न्यायालय में भी आप जो अभी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला होता है वहाँ पर आप जिसका ओरिजिनल जुडिशन वहाँ पर बात को रखिए, वो नहीं मानेंगे तो आप सेशन न्यायालय में बात को रखिए, सेशन न्यायालय यदि नहीं सुनते हैं तो हाई कोर्ट आइए, हाई कोर्ट नहीं सुनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, ये एक रास्ता है। तो ऐसे प्रक्रिया में इनके साथ यदि इनको असंतुष्ट हैं, वो अपने चूँकि मनीष जी से हिसाब से बात कर रहा था तो उस हिसाब से असंतुष्ट है, तो अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी वो रणनीति होती है, और रणनीति को कैमरा पर डिस्कस करना होता है। मनीष क्या परेशानी बता रहा था कोर्ट को? वो बता रहे थे कि हमारे साथ हमने सारा चीज़ दे दिया है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है, यदि एलिगेशन मेरे ऊपर है तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने पहले चलाया, जो अधिकृत तौर पर जो बहुत विश्वसनीय न्यूज़पेपर वगैरह है उन लोगों ने खबर को प्रकाशित किया, उसको भी आधार मानकर और वहाँ को मानकर मैंने एक कोट किया कि ये जो है सो प्रकरण सच है या झूठ है, इसकी जांच होनी चाहिए, जिसको एक आधार बनाकर एक केस उनके ऊपर किया गया। दूसरा कहा कि एक ने मेरा जो फ़ोटो वायरल हुआ है, मेरा फ़ोटो मेरे मेल का नहीं है, वो आप चेक कर लीजिए, तो वो चीज़ नहीं है।
बोला। और तीसरा जो एक केस हुआ है इनके ऊपर कि ये एक व्यक्ति जो है सो वीडियो बनाया, तो इनके ऊपर आरोप ये है कि वो वीडियो को उन्होंने अपने ईमेल आईडी से शेयर किया कि देखिए ये तमिलनाडु की ये हालात है, जबकि वो चल रहा था। तो पुलिस की कहने की नहीं, आपने जो वीडियो बनाया वो साजिश के तहत मिलजुल कर एक दूसरे से प्री प्लान करके बनाया, लेकिन इसका कहना कि नहीं मैंने कुछ बनाया नहीं इस तरह का। तो पुलिस उसी को खोजने के चक्कर में ये है, तो पुलिस का अपना ये चीज़ है और पुलिस अपने हिसाब से काम को कर रही है। शिवनंदन जी, एक हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हो सकता है मनीष के साथ, क्योंकि आप इन सब मामलों को देख रहे हैं और लोग भी जानना चाहते हैं। कुछ बनाया नहीं इस तरह का, तो पुलिस उसी को खोजने के चक्कर में ये है, तो पुलिस का अपना ये चीज़ है और पुलिस अपने हिसाब से काम को कर रही है। शिवनंदन जी, एक हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हो सकता है मनीष के साथ, क्योंकि आप इन सब मामलों को देख रहे हैं और लोग भी जानना चाहते हैं कि आगे मनीष के साथ क्या होगा। देखिए, प्रक्रियात्मक एरर जब है, कुछ चीज़ें आपको दिखने से जो है सो सीआरपीसी के चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, न्याय भी होना चाहिए, नियंत्रण भी चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में आपको बेल के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि बेल के दृष्टिकोण से इस केस को देखेंगे तो ये हाई कोर्ट तक आते आते पूरी संभावना है ऐसे केस में बेल आराम से मिल जाता है, कोई ये नहीं। क्योंकि जो एलिगेशन आपको जो दिख रहा है वो मीडिया के अंदर अलग है, बाहरी लोगों में बात अलग है, रिकॉर्ड पर कुछ बातें नहीं। पुलिस क्यों परेशान, अभी तक कोई उनको ठोस आधार नहीं मिल रहा है जिससे इनको ज़्यादा दिनों तक रखा जा सके। उसी की तलाश में लगातार वो रिमांड की बात हो रही है। तमिलनाडु की पुलिस अलग लगी हुई है, ये अलग लगे हुए हैं। जिस दिन पुलिस को ठोस आधार मिल जाएंगे उस दिन इनको छोड़ दिया जाएगा, यही बातें होती हैं। यानी आपके हिसाब से बेल आसानी से मनीष ले लेंगे? इस केस में जो नेचर है, जो जिस हिसाब से इनके ऊपर एलिगेशन है, उसमें उस नेचर के केसेस में न्यायालय जो है सो बेल देने में जनरली हाई कोर्ट तक आते आते बेल मिल ही जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ शिवनंदन भारती जी थे जो बारीक